आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। कल साहब मुझे समझ नहीं आई, ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने गए हैं इंडोनेशिया आप। This is brand Hindustan. This is brand Modi. तो पाकिस्तान में हुआ है, मतलब कोई कसर आपने नहीं छोड़नी अपने आप को बदनाम करवाने की दुनिया में। मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, खुद सारा असला अमेरिका से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, इजराइल से खरीदते हैं, और आप ये असला खुद जो थोड़ा बहुत बनाते हैं रशिया की मदद से, आपने जो बनाया वो आगे बेचते हैं। तो आप अपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या जो बाकी इदारे हैं, वो जब आपकी फौज को जंग करनी होती है तो उनके पास असला कोई नहीं होता, वजीर दिफा लड़ रहे होते हैं, एयरफोर्स लड़ रही होती है, तो जो बेच रहे हो वो पहले अपने लिए तो बना लो जब जरूरत पड़े। वो टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आजू। मैं समझता हूँ कि भारत ने अपने कार्ड सही खेले हैं इन द सेंस कि भारत के ताल्लुकात जो मुस्लिम दुनिया से हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। अपने जहाज जो हैं वो आपके 2035 में मिलने हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज है नहीं है, लेकिन पहले बेचने वाली चीजें पहले कर रहे हो। तो आपको नहीं लगता आपकी फौज के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन होगी कि मोदी साहब ब्रह्मोस जो है उसको भी अपने सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखो मैंने ब्रह्मोस बेच दिए। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मतलब पहले तो आप अपनी एयरफोर्स की जरूरियात पूरी करें ना, उस अपने डिफेंस को कहें कि भाई वो सब कुछ तैयार करो जो आपकी आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को चाहिए। खुद बाहर से खरीदते फिर रहे हैं और छोटे छोटे मुल्कों को ये ब्रह्मोस देते फिरते हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आई कल साहब ये क्या है। मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा क्रिटिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे इंडियंस उठाते होंगे। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं इसको इंडिया पाकिस्तान की डिबेट में लेके जाया जाए। इस क्वेश्चन को एक अच्छे अंदाज से किया जाना चाहिए, मतलब अगर आप इसको बेहतर समझे। जी, हमारा जो डिफेंस फोर्सेस है वो कभी भी आपको सूटकेस पकड़कर सेल्समैन की तरह दर दर भटकती हुई नजर नहीं आएगी कि जनाब मेरे सूटकेस जो कर रहा है वजीर आजम जो कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, वो इज अलाउड ना, दे आर अलाउड, दे आर अलाउड। नहीं, तो आपके यहाँ इसका मतलब आप खुद ही मान रहे हैं कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर रहा, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं कर रहा, जो आर्मी सेल्समैन कर रहा है। चलिए मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला है कि हम बेचने जाते हैं, तो ये तो आप इंडोनेशिया से पूछो ना, वो खरीदने क्यों आया था, उसने इंटरेस्ट क्यों दिखाया था। वो जो 12-13 कंट्री जो क्रेडिट लाइन देते हो, आप क्रेडिट लाइन देते हो, लो 50 करोड़ रुपए की चीज लोगे तो कोई उसमें हम आपको नहीं देंगे। ये आप खुंडी लगाते हो। सानू ना है, मैनू ना है, दसो कर्नल साहब, मैनू थोड़ियां सारी अंदर दियां पता ने, मैं थोड़े अंदर यही तो प्रॉब्लम है। आप एक बात बताओ ना, चलो कोई बात नहीं, तो फिर आप एक बात बताओ, तो फिर हम क्यों बेचते हैं? फिर तो आप ही बताओ ना, तो अपनी एयरफोर्स आपको अंदर की बात पता है। हाल बेहतर कर लो एयरफोर्स का कर्नल साहब, वो बेचारी दरबदर चीजें मांग रही है। भाई मैंने क्या पूछा? मेरी एयरफोर्स के लिए मेरे पास एक चीफ है, आपके पास नहीं है, हमारे लोग अपना ध्यान रख पाएंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि आपको अंदर की सारी बातें पता है। भाई साहब ये बता दीजिए हम फिर क्यों बेच रहे हैं? अगर इंडोनेशिया खरीदने नहीं आ रहा है तो हम उसे बेच क्यों रहे हैं? मैं आप ही बता दीजिए बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आप क्या करते हैं, इन तमाम मुल्कों को आप अपनी डिफेंस की क्रेडिट लाइन देते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भैया अगर तुम 500 करोड़ रुपए की चीजें खरीदोगे तो ये तुम फ्री खरीद लो, ऊपर वाली का हमसे मुआहदा कर लेना। जब आप अगले बंदे को पहले ही ये चीज ऑफर कर रहे हो तो वो कहता है ठीक है हम लेते हैं। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंडली, मेरा सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि एयरफोर्स और आर्मी चीख रही है हमारे पास ये प्लेटफॉर्म में चीजें मौजूद नहीं है, एयरफोर्स के पास जहाज कोई नहीं है, पूरे के पूरे स्क्वाड्रन ग्राउंड कर दिए हैं। आप अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी आत्मनिर्भर भारत जो है
वो पहले अपनी फौज के लिए तो तैयार कर लें। आप चलें जाके 100 मिसाइल बेचेंगे उनको, आपको चाहिए इस वक्त घर में चीजें। रोजाना 4 महीने साल बाद आपने जंग छेड़ी होती है पाकिस्तान के साथ, तो जंग में फिर आपकी ठा हो जाती है। हम तो ये कह रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है। जंग में जो है जो ठां की आवाज आती है ना, सबको मालूम है 314 किलोमीटर दूर से आवाज आती है, बट फिर भी आपने कहा, इसलिए मुझे इसको टैकल करना पड़ेगा आपके साथ। मुझे आप एक बात बताइए, मेरी फौज, मेरा लेना देना, उसका बेचने का तरीका आप बता रहे हैं कि हम फ्री में देते हैं। ये फ्री का जो आपका जो आई है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का आई हो सकता है कि वो फ्री ढूंढ रहा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। उससे भी बड़ी बात जो आपने कहा है कि हम जहाज ढूंढ रहे हैं, हम जहाज ढूंढ रहे हैं, हमारा तो ओपन पार्ट है ना, इसमें क्या डाउट है। और जब एक कंट्री ये डिसाइड करता है कि मैं अपने 114 जहाज खुद बनाऊंगा, समय लगता है। अब आपके यहाँ ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अपने लिए कुछ बनाते नहीं है, आपको तो एड में चाहिए ऐसी सारी चीजें, तो इसलिए आप इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगाएंगे कि बनाकर अपने लिए चीजें खड़ी करना समय लगता है। और उस समय को हमारा देश जानता है, हमारी फोर्सेस जानती हैं, और भाई हमारे तो चीफ साहब ने आपको ओपनली कहा हुआ है। आपको अगर लगता है कि हम इतने बुरे हाल में हैं, तो वेल ख्वाजा साहब की ये ड्रीम पूरी कर दो ना भाई। उनकी ड्रीम है ना कि वॉर वॉर वॉर। आपके वो बिलावल की ड्रीम है ना कि नदी में पानी, और खाली नदी में खून बहेगा। चलो सर, आप एक बार खून बहा के देख। हालांकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह का कोई काम करें, बट फिर भी आपको ये जो बेचना खरीदना जो है, ये तो दिख गया। ये डिजिटल पेमेंट वहां पर जो इंटीग्रेशन हो रही है वो नहीं दिखी, क्योंकि वो सेंसिबल बात है जिसके लिए वहां वो गए हैं। तो डिफेंस कॉर्पोरेशन इज ओनली माइनर पार्ट ऑफ इट। क्या खरीद रहे हैं वो हमसे, आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, $450, $450 मिलियन डॉलर का वो खरीद रहे हैं। $बिलियन भी लगा दूं तो कितना हुआ, 450 करोड़ रुपए की बात है। चिकन फीड मेरे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ब्रह्मोस और एक निकल। आप जो क्रिटिकल मिनरल आप इंडोनेशिया से चाहते हैं, बाकी आप क्या कर रहे हैं छोटी मोटी चीजें, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। सुने ना, मेरा तो प्रॉब्लम है। आप फौजी हैं, मेरी बात सुने। मैं आपसे पेमेंट सिस्टम के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कल साहब जरा सुन लिए ना, कि वो जी पेमेंट मेथड क्या होगा, तो ये क्या होगा। ये आपकी जॉब नहीं है। आपकी जॉब ये थी, जो मैं आपसे, जो कि यू आर एन एक्सपर्ट ऑन डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इन चीजों, आपको पता है हम तो इन चीजों में हमेशा बात करते हैं। हम कोई भारत की इक्तिसादियात पे तो नहीं बात करते। मेरा सिर्फ अर्ज ये है कि जो चीजें प्रोड्यूस आप अपनी फौज के लिए कर सकते हैं वो नहीं करते, और अगे वेचन डे फौज रोंदी फिरदी है, एयरफोर्स अपनी चीका मार दी, ਤੁਹਾਡੀ आर्मी ਤੁਹਾਡੀ अपनी रोंदी फिरदी, साढ़े को फलानी चीज नहीं, और वो पहले अपनी कैपेबिलिटीज तो बढ़ा ले। वेरी 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 अमर सिंह साहब, कहाँ पढ़ा, कहाँ देखा, या कहाँ किसने आपको दिखाया कि मेरी कंट्री में मेरे पास ब्रह्मोस कम है और मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं? कहाँ दिखा आपको ये? भाई हमने तो आपके यहाँ कल ही एक ब्रह्मोस भेजी थी, तो ही आपको तकलीफ हो गई थी, आपको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। बट उस पर नहीं जाएंगे। ये जो आपने बोला है ना, जो डिप्लोमेसी का पार्ट है, जो मेरे आर्मी का भी पार्ट है, वेरी मच एसेंशियल। क्योंकि जो बड़ा पार्ट है, जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्ट है, दैट इज हाउ द डिजिटलाइजेशन ऑफ द कॉमर्स एंड द मनी विल बी डन बिटवीन द 2 कंट्रीज, जैसे कि हमने इस समय 17 कंट्रीज के साथ किया हुआ। खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और खबर यह है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन हमला जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन फलस्तीन गजा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से बड़े पैमाने पे हमले किए जा रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि दहशतगर्द
अब हैंस जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर पहुंचने में कामयाबी हासिल करना शुरू हो गया। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मुकामी सहूलतकार जो हैं उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी जो है वो उनकी कामयाबी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।